हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है हमारा, आज हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन में इनहेरिटेंस। आज हम जानेंगे कि हम इनहेरिटेंस क्यों यूज़ करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और एग्जैक्टली इनहेरिटेंस होता क्या है। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इनहेरिटेंस क्या होती है, किस चीज़ को इनहेरिटेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स, इनहेरिटेंस जब आप किसी से कोई प्रॉपर्टी, कोई उसकी चीज़ एडॉप्ट करते हैं तो आप उसे एक तरह से इनहेरिटेंस कह सकते हैं। जैसे कि हम सभी अपने पेरेंट्स से, अपने फादर मदर से कुछ चीज़ें एडॉप्ट करते हैं, उनके जैसे होते हैं, उनका सरनेम, उनकी लैंग्वेज, कल्चर या बहुत सी चीज़ें एडॉप्ट करते हैं। हम अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम होते हैं वहाँ पे हम अपने सीनियर्स से काफ़ी सारी चीज़ें एडॉप्ट करते हैं या हम अपने एनवायरनमेंट से काफ़ी सारी चीज़ें एडॉप्ट करते हैं। तो जब हम किसी के जैसी कोई प्रॉपर्टी एडॉप्ट करते हैं तो उसे आप एक तरह से इनहेरिटेंस कह सकते हैं। तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल लैंग्वेज में। आगे हम देखते हैं कि पाइथन में प्रैक्टिकली इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस में बेसिकली क्लासेस के लिए हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज डिस्कस करते हैं हम कि इनहेरिटेंस के बेनिफिट क्या होते हैं, आखिर इनहेरिटेंस हम क्यों यूज करते हैं। सो इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये कि हम इसे कोड जो है हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता। अगर आपने कभी एक बार लिख लिया है कोड तो उसे आप दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। अभी जो बेनिफिट है, बेसिकली ये बेनिफिट फंक्शन में भी हमने यही बेनिफिट डिस्कस किया था। आप अगर नॉर्मल क्लास टॉपिक पढ़ते हैं या यूज करते हैं तो उसमें भी बेनिफिट होता है। बट उप्स का ये अलग तरह का कंसेप्ट है। कोड इसमें भी यूज होता है बट फंक्शन में अलग होता है, क्लास में अलग होता है, और जो इनहेरिटेंस है वो अलग तरीके से कोड को रीयूज करती है। तो आज हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस में आप कोड को किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, बेसिकली क्लासेस होती हैं। आप क्लासेस में बहुत सारे मेथड या बहुत से डेटा मेंबर स्टोर करके रखते हैं। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। तो चाइल्ड क्लास के पास अगर कोई अपना खुद का कोई मेथड नहीं होता है, खुद के कोई डेटा मेंबर नहीं होते हैं, तो वो अपने पेरेंट क्लास से उसे एक्सेप्ट करती है, उसे मांग लेती है। इस चीज को इनहेरिटेंस कहा जाता है। आगे चल के हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि कैसे हमें करना है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। बेनिफिट्स की बात करें तो ये जो इनहेरिटेंस है रियल वर्ल्ड के रिलेशनशिप को शो करता है, रियल वर्ल्ड के रिलेशनशिप के बेस पर काम करता है। बेनिफिट ये है कि आपको कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। अगर आपने इसे कोड लिख लिया है, एक जगह लिख लिया है, किसी एक क्लास में आपने कुछ मेथड बना दिए तो आप उसे अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो क्लास का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बेस क्लास है और एक ड्राइव क्लास है जिसे हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। तो पेरेंट क्लास के पास अगर कोई मेथड है तो चाइल्ड क्लास उसे ले सकता है, लेकिन वो तभी ले पाएगा जब हम इसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो जो इस तरफ लेफ्ट साइड में जो लिखा जाता है वो होती है चाइल्ड क्लास, और जो अंदर है वो है पेरेंट क्लास जिसे हम बेस क्लास भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहाँ हमारे पास एक क्लास हमने बनाई है, हमने पेरेंट नाम की क्लास बनाई है। उस क्लास में हमने एक मेथड डिक्लेयर किया है, मेथड का नाम है फर्स्ट। उस मेथड में हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया है, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है। इसी तरह हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है। चाइल्ड क्लास में भी हमने एक मेथड बनाया है, मेथड का नाम हमने रखा है सेकंड। और इस सेकंड मेथड में हमने एक फंक्शन बना दिया है, सेकंड मेथड में हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है। तो हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है, एक पेरेंट क्लास है। अब जब मैं चाइल्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट और चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट है, जो सेकंड मेथड है उसे तो बिल्कुल बता ही देगा क्योंकि चाइल्ड क्लास का खुद का मेथड है, लेकिन ये फर्स्ट मेथड को भी
शो कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि चाइल्ड क्लास को हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, तो पेरेंट क्लास के जितने भी मेथड होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, वो चाइल्ड क्लास एक्सेप्ट कर सकता है, हमें दिखा सकता है। तो ये तो था इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। अब इनहेरिटेंस कितने तरह की होती है? नॉर्मली 5 तरह की इनहेरिटेंस मानी जाती है। ये जो है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, किसी भी लैंग्वेज में आप काम करें, इस तरह की इनहेरिटेंस आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहली होती है सिंगल, उसके बाद मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्या होती है। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड, इस स्लाइड में हमने इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया है कि इनहेरिटेंस कितनी तरह की होती है। अब सबसे पहले हम आते हैं सिंगल इनहेरिटेंस पर। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक चाइल्ड क्लास होती है और एक पेरेंट क्लास होती है। बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप होता है कि चाइल्ड क्लास के पास अगर अपना खुद का मेथड है, कोई प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्टली हम उसे यूज कर सकते हैं। पर चाइल्ड क्लास के पास वो अगर नहीं है, तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास का मेथड हमें दिखा सकती है। तो चाइल्ड क्लास के पास अगर मेथड है तो ठीक है, और नहीं है तो वो अपने पेरेंट क्लास से मेथड लेकर हमें दिखा सकती है। तो ये जो सबसे सिंपल इनहेरिटेंस है, इसे हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। अब उसके बाद सेकंड नंबर की जो होती है मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? जो चाइल्ड क्लास है वो दो पेरेंट या दो से ज्यादा जो पेरेंट है उनसे प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई फादर क्लास है, कोई मदर क्लास है और चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड क्लास ने कुछ प्रॉपर्टी फादर क्लास से एक्सेप्ट की है और कुछ मदर क्लास से एक्सेप्ट की है, तो इसके पास दोनों की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस होती है, इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बाद आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या है? चाइल्ड के पास अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो अपने पेरेंट से लेगा, और अगर पेरेंट के पास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं तो वो अपने और पेरेंट से लेगा। तो अल्टीमेटली जो चाइल्ड है उसके पास अपने जो ग्रैंडफादर बोल सकते हो या जो फादर ऑफ फादर बोल सकते हो, वहां से प्रॉपर्टी या वहां से मेथड आ पाता है। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगली जो इनहेरिटेंस है वो है आपकी हायरार्किकल। तो हायरार्किकल में क्या होता है? आपका एक जो पेरेंट क्लास होता है, तो पेरेंट क्लास और एक होता है चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा होते हैं। जो चाइल्ड क्लास होते हैं उनका जो पेरेंट रहता है वो एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास को अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस होती है उसे हम कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और लास्ट है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में क्या होता है? आपका मल्टी लेवल और मल्टीपल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि एक सुपर क्लास है, सुपर क्लास ने दो क्लास को अपनी प्रॉपर्टी दी और फिर चाइल्ड क्लास के पास में इस तरह से प्रॉपर्टी आई, तो ये होता है हाइब्रिड। आगे चल के हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं ये है सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। तो सिंगल इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया कि सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस होता है। यहाँ पे एक क्लास होती है, इस क्लास में आप कितने भी मेथड रख सकते हैं। एक चाइल्ड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास में भी आप कितने भी मेथड या कितनी भी प्रॉपर्टी रख सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड क्लास का, तो अगर चाइल्ड क्लास के पास खुद का मेथड है, खुद की प्रॉपर्टी है, तो वो शो करा सकता है। बट अगर उसके पास नहीं है तो वो अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को भी शो करा सकता है। तो ये होती है सिंगल इनहेरिटेंस, सिंपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड अपने एक से ज्यादा पेरेंट से प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करता है। यहाँ पे हमने देखा है कि एक फादर क्लास है, एक मदर क्लास है। बट जो चाइल्ड है, चाइल्ड ने कुछ प्रॉपर्टी फादर से ली, कुछ मदर से ली। तो इस तरह से जो चाइल्ड है वो फादर की प्रॉपर्टी भी शो करा सकता है, मदर की प्रॉपर्टी भी शो करा सकता है, मतलब जिसे हम दिखाना चाहें। तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस होती है इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में चाइल्ड है, चाइल्ड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है चाइल्ड के पास, तो फादर से ले सकता है, और अगर फादर के पास भी नहीं है तो फादर ग्रैंडफादर से ले सकता है। तो अल्टीमेटली चाइल्ड के पास कोई प्रॉपर्टी अलग अलग लेवल से ट्रांसफर होते हुए ग्रैंडफादर से आ जाती है। ये सीरीज और ऊपर तक भी जा सकती है, मतलब ग्रैंडफादर ऑफ ग्रैंडफादर, इस तरह से भी जा सकती है। तो इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक सीरीज होती है। हायरार्किकल अभी हमने डिस्कस किया। एक आप देख सकते हैं पेरेंट है, एक चाइल्ड वन है, एक चाइल्ड टू है। चाइल्ड वन ने भी पेरेंट क्लास से कोई प्रॉपर्टी ली है,
चाइल्ड 2 ने भी पेरेंट क्लॉज से कोई प्रॉपर्टी ली है, तो अगर मुझे कोई मेथड शो कराना है तो मैं चाइल्ड 1 के थ्रू भी करा सकता हूँ, चाइल्ड 2 के थ्रू भी करा सकता हूँ। ये जो एग्जाम्पल है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में आपको जो याद रखना है कि इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होती है और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके पास एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड 1 क्लास है, एक चाइल्ड 2 है और एक चाइल्ड 3 है। तो चाइल्ड 3 जो है उसने कुछ प्रॉपर्टी डायरेक्टली पेरेंट क्लास से ली है और कुछ प्रॉपर्टी चाइल्ड 1 से ली है। मतलब यहाँ पे जो चाइल्ड 3 है उसने कुछ प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास से ली है और कुछ प्रॉपर्टी चाइल्ड 1 से ली है। तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस होती है इसे हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर कोई मेथड पेरेंट क्लास के पास भी है और चाइल्ड क्लास के पास भी है, तो इस तरह आप देख सकते हैं एक ही मेथड के दो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन आपको मिल जा रहे हैं। हो सकता है पेरेंट क्लास कुछ अलग कॉल करा रहा है, इस मेथड से कुछ अलग वर्क करा रहा है, और ये इस मेथड से कुछ डिफरेंट टाइप का वर्क करा रहा है। तो इस तरह की जब इनहेरिटेंस रहती है कि एक जो मेथड है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मतलब पेरेंट क्लास ने मेथड का कोई एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड किया है और चाइल्ड क्लास ने कुछ डिफरेंट प्रोवाइड किया है, तो इसे हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। कि मेथड सेम रहता है बट अलग अलग वर्क करता है वो, और पॉसिबली सेम वर्क भी कर सकता है। सुपर फंक्शन। तो जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है तो चाइल्ड जो है अपना खुद का मेथड तो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कभी हमें चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट का मेथड भी कॉल करना है, देखना है कि क्या है, तो आप सुपर जो कीवर्ड है, सुपर जो फंक्शन है उसका यूज कर सकते हो, सुपर मेथड का यूज कर सकते हो। तो ये क्या करता है, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकता है इस फॉर्म में, तो इसे हम कहते हैं सुपर। ओके, अब हम इनका कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सिस्टम में एनाकोंडा नेविगेटर है तो बहुत अच्छी बात है। एनाकोंडा नेविगेटर में आपको जाना है और आपको स्पाइडर आईडी को ऑन करना है। हमने ऑलरेडी ऑन कर लिया है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप अपने सिस्टम में कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए मैंने एक फोल्डर बनाया है पाइथन अंडरस्कोर क्लासेस नाम से। आप देख सकते हैं कि अभी ये जो फोल्डर है बिल्कुल भी ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम अपने स्पाइडर क्लास है, स्पाइडर क्लास में हम एक फाइल बनाते हैं, उस फाइल का नाम रखेंगे मैन और उसे उस फोल्डर में सेव करते हैं। फाइल सेव एज, जस्ट अ मिनट। ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे इस फाइल को मैं main.py नाम से सेव कर रहा हूँ। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, एक्सटेंशन आपका .py रहेगा क्योंकि हम पाइथन में काम कर रहे हैं। तो ये आपकी फाइल बन गई। अब यहाँ पर हम इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल कर कर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। आप किसी भी नाम से क्लास बना सकते हैं, मैं बना रहा हूँ मैंगो नाम से, मैंगो। आपको जो याद रखना है, क्लास का जो फर्स्ट लेटर है स्मॉल में ही रखना है। यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे, सिंपल सा मेथड। मेथड का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ओके, इस मेथड को हम क्या नाम दे दें, क्लास तो हमारी मैंगो है, इसको नाम हम दे देते हैं ऐड। और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो आपकी क्लास बन गई। अब जैसा अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, आपको पता है कि आपको यहाँ पे सेल्फ को पास करना होगा। तो ये आपका एक क्लास है और इस क्लास के अंदर सिर्फ हमने एक ही मेथड दिया है,
आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, बट हम अभी सिर्फ एक देंगे। अब यहाँ से जो आपका मेन प्रोग्राम हो रहा है, हम मेन प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैंगो क्लास का बनाएंगे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि हमें इनहेरिटेंस करना है तो हमें एक क्लास और चाहिए होगी। सो मैं जस्ट इसे कॉपी और पेस्ट। आप तो जानते हैं कॉपी पेस्ट कितनी अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो इस क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ एप्पल। आप ऑरेंज, कोकोनट कुछ भी रख सकते हैं। और मेथड में डिफरेंस रहे तो यहाँ पे हम करते हैं हेलो अर्थ। मेथड का नाम हम कर देते हैं सब। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में दो क्लास हैं, मैंगो क्लास है, एप्पल क्लास है। और हमने जो मेन फाइल है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1, जो सिर्फ मैंगो क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब जो S1 है वो सिंपली ऐड मेथड को तो जब चाहे कॉल कर सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। एक बार हम इसे चेक करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस फाइल को रन कराऊं तो हेलो वर्ल्ड आ गया। हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ रहा है, आप देख पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो अभी S1 ऑब्जेक्ट मैंगो क्लास S1 ने मैंगो के मेथड को कॉल कर लिया। पर क्या ये सबको कॉल कर पाएगा, सब मेथड को? चेक करते हैं। वैसे क्यों कॉल करेगा, क्योंकि मैंगो क्लास में तो कोई सब नाम का मेथड है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी जगह पर इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे इस फॉर्मेट में लिख लूं तो जो हमारा S1 ऑब्जेक्ट है, मैंगो क्लास में जितने भी मेथड है उनको तो कभी कॉल कर सकता है, पर अगर कोई मेथड एप्पल क्लास में भी है तो ये उसे भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसे भी शो करा सकता है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो आप देखेंगे हेलो अर्थ। तो मैंगो क्लास के पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, खुद की प्रॉपर्टी थी पर उसे कुछ और प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो उसने एप्पल क्लास की प्रॉपर्टी ले ली। तो यहाँ पे मैंगो होगा आपका चाइल्ड क्लास और एप्पल होगा आपका पेरेंट क्लास। मैंगो होगा डेराइव्ड क्लास, एप्पल होगा बेस क्लास। तो ये है सबसे सिंपल इनहेरिटेंस, जिसे हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब एक और देख लेते हैं। अब हमने एक और क्लास बनाई है, इस क्लास का हम सपोज नाम रखते हैं ऑरेंज। और यहाँ पे कोई मेथड बनाते हैं मल्ट। अब यहाँ पे अगर मैं मैंगो में जहाँ हमने एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल की जगह मैं ऑरेंज लिख दूं तो क्या होगा, मैंगो क्लास चाइल्ड क्लास कहलाएगा, ऑरेंज क्लास पेरेंट क्लास कहलाएगा। इस सिचुएशन में एप्पल क्लास पेरेंट क्लास नहीं है, इस सिचुएशन में आपकी जो ऑरेंज क्लास है वो पेरेंट क्लास है। बट मैं इसे वापस से एप्पल कर देता हूं। अब जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो S1 जो है सब मेथड को तो कॉल कर पाएगा, पर क्या वो मल्ट को कॉल कर पाएगा? नहीं कर पा रहा है मल्ट को कॉल। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मैंगो क्लास के पास ऐड मेथड है, एप्पल क्लास के पास सब मेथड है, पर इन दोनों में से किसी के भी पास मल्ट मेथड नहीं है। दैट्स वाई वो मल्ट मेथड को नहीं कॉल कर पाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसका जो पेरेंट है उसे चेंज कर दूं, अगर मुझे मल्ट मेथड एक्सेप्ट करना है तो। या एक मेथड ये है कि मैं जो एप्पल क्लास है ऑरेंज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्पल क्लास
के लिए ऑरेंज पेरेंट है और मैंगो के लिए एप्पल पेरेंट है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रैंडफादर चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो रही है कि मैंगो के पास अगर कोई मेथड नहीं है तो वो एप्पल से ले सकता है, और इसी तरह एप्पल के पास कोई मेथड नहीं है तो वो ऑरेंज से ले सकता है। तो अल्टीमेटली मैंगो क्लास जो है एप्पल या ऑरेंज किसी की भी मेथड को एक्सेप्ट कर सकती है, किसी की भी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर सकती है। तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, एक इनहेरिटेंस डेवलप हो रही है। यहाँ पे 1/1 का लेवल है, इसलिए हम इसे कहेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो जो एग्जाम्पल है, यह जो एग्जाम्पल है, दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आप रन करा के भी देख सकते हैं इसे। हेलो मून, ठीक है। अब सपोज मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं। अभी आप देख रहे हैं ऑरेंज क्लास है, एप्पल क्लास है, अगर मैंने इस फॉर्म में कोई कोड लिखा है, हमारा जो S1 ऑब्जेक्ट है अभी भी मल्ट मेथड को कॉल कर पाएगा। पहले चेक कर लेते हैं कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ओके, अभी भी कर पा रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं आउटपुट में अभी भी कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो मैंगो है, मैंगो के लिए फर्स्ट पेरेंट एप्पल है और सेकंड पेरेंट ऑरेंज है। तो एक तरह की जो रिलेशनशिप जो डेवलप हो रही है इसे आप कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सो इस तरह से क्लास होती है। आप हाइब्रिड का आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करिए, और नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ, क्योंकि अदरवाइज वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हमें कुछ और टॉपिक भी डिस्कस करने हैं। ओके, अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब तक आप अगर कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है कि आप इस फॉर्म में कॉपी में लिख दीजिए, आंसर शीट में लिख दीजिए, या कोई फाइल बना के सबमिट कर दीजिए अपने गाइड्स को, अपने कोऑर्डिनेटर वगैरह को सबमिट कर सकते हैं। पर जब हम रियल लाइफ में काम करते हैं, अगर मैं पाइथन में कोई वेब एप्लीकेशन बना रहा होता हूँ, पाइथन में मैं किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर काम कर रहा होता हूँ, या पाइथन में मैं किसी एआई मशीन लर्निंग वगैरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता हूँ, तो हम कम से कम इस फॉर्म में तो कोड नहीं लिखते हैं। तब हम क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। इस फाइल का मैं नाम रखता हूँ rahul.py। हमारी सभी फाइलें सेम फोल्डर में हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फाइलों में अलग अलग क्लास या ग्रुप ऑफ क्लास को रख देते हैं, तो इससे हमारा कोड ज़्यादा मैनेज होता है। और ओके, ये जो राहुल क्लास है राजीव क्लास को तब तक नहीं देख सकती, तब तक नहीं कॉल कर सकती जब तक कि हम यहाँ पे फाइल इंपोर्ट ना करें। सो फ्रॉम राजीव इंपोर्ट ऑल स्टार। सो इस लाइन की मीनिंग आप जानते हैं कि मैंने राहुल फाइल में राजू फाइल का पूरा कोड इंपोर्ट किया है। इसी तरह मेन फाइल में हम
ओके, इस फॉर्मेट में कोड हमने लिखा है। तो इससे हमारे कोड को सिस्टमैटिक वे में मैनेज करना ईजी रहता है और हमें बहुत अच्छा रहता है, हम इजीली काम कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर एक ही फाइल में पूरे कोड को लिखते जाओगे तो फिर समझोगे कैसे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको 5-10 लाइन का कोड लिखना है, 100-200 लाइन का कोड लिखना है। अगर आप पूरी फाइलों को सिर्फ एक ही फाइल में लिखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है मतलब मिलियंस लाइन का कोड आपका एक ही फाइल में हो जाए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं ऑफ कर रहा हूँ। अगर आपको इनहेरिटेंस टॉपिक पर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है जो आपसे नहीं बन रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और आपको पाइथन में या किसी भी दूसरी लैंग्वेज में किसी भी तरह का अगर आपको कोई टेक्निकल डाउट आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, बाय।